नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहुत ही अच्छा चल रहा है। देखिए, एक बेटी किस तरीके से अपनी माँ को, घरवालों को किस तरीके से धोखा दे रही है, उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिहिर और तुलसी और सभी परिवार के लोग जब घर पर आते हैं, तो तुलसी कहती है, देख पूछो अपनी बेटी से कि उसने कितनी मर्यादा हद पार कर दी, कि उसने हर किसी के लिए गलत आरोप लगाए, अजय की परिवार वालों के लिए। उनकी भी बेटियां हैं, उनके भी घर परिवार में कहीं किसी के यहाँ शादी नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से परी ने इल्ज़ाम लगाया है, और परी ने खुद स्वीकार किया है कि मैंने इल्ज़ाम लगाया है, पूछो परी से। तो परी से जैसे ही पूछते, परी कहती है हाँ मैंने इल्ज़ाम लगाया। फिर उसके बाद ही परी एकदम बातों से पलटते हुए कहती है, मैंने इसलिए इल्ज़ाम लगाया क्योंकि माँ मेरे पीछे पड़ी थी, बार बार बोल रही थी कि तुमने गुनाह किया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। मैं क्या करती, मैं अपने आप से टूट चुकी थी, इसलिए माँ का दिल रखने के लिए मैंने ऐसा कह दिया। अब आप लोग चाहो तो मुझे पुलिस स्टेशन भेज सकते हो, कोर्ट में भी माँ ने मेरे खिलाफ़ दिया बयान, हर जगह माँ मेरे खिलाफ़ चलती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो एकदम मीर को गुस्सा आता है और वो बात को सुन ही रहा होता है। उसी बीच में परी को बोलते बोलते बेहोश हो जाती है, और बेहोश होती है। वैसी परी को संभालते हैं और मीर एकदम से कहता है एनफ, अब बहुत हो गया। और परी को देखते ही मीर कहने लगता है अब मैं इस घर से चला जाऊंगा, और वो अपना सामान पैक करने के लिए जाने लगता है। और उसी बीच में एकदम से वहाँ दिखाते हैं कि रणविजय और सुभाष वृंदा गरबा के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आई और वो सब चोल में गरबा कर रहे हैं। पर रणविजय जो है वो एकदम से फ़ोन करता है परी को और कहता है कि ये तुम्हारी माँ ने क्या कर दिया, अच्छा खासा खेल चल रहा था, सब कुछ बिगाड़ दिया, तुम्हारी माँ हर कुछ गलत कर देती है। तो परी एकदम कहती है मेरी माँ को छोड़ो, तुम ये बताओ कि ये वृंदा ने क्यों ऐसा किया है, वृंदा क्यों उसने माँ को ये सब चीज़ें बताई कि मैं आई थी तुमसे मिलने के लिए। तो एकदम से रणविजय गुस्से में वृंदा के पास जाता है, और वहीं पर वृंदा और सुभाष बैठे हुए गरबा के लिए। सुभाष कहता है कि वृंदा चलो गरबा करते हैं, तो वृंदा कहती है मुझे मन नहीं है। तो एकदम से रणविजय कहता है कि तुम इस तरीके से, अगर तुमने आगे कभी कुछ भी ऐसा किया ना कि उस परिवार के लिए तुमने इस तरीके से जो चीज़ें बताई वो बिल्कुल गलत है, आगे से अगर तुमने किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो एकदम से वृंदा नाराज़ हो जाती है, तो सुभाष उसको रोकता है और कहता है कि ऐसा नहीं करेगी। फिर वृंदा से कहता है देखो मैंने तुम्हें नौकरी के लिए अलाउ किया, पर इस तरीके से नहीं तुम कर सकती हो, नहीं तो आगे से मैं तुम्हारी नौकरी भी छुड़वा दूँगा। उधर देखते हैं कि मिहिर को मनाने के लिए तुलसी उसके कमरे में जाती है कि देखो मिहिर, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तुम मुझे छोड़ कर गए हो या हमने बैठकर कोई बात नहीं सुलझाई है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है नहीं मुझे आज यहाँ से जाना, आई नीड सम स्पेस, मुझे यहाँ से स्पेस चाहिए, मुझे घर छोड़ कर जाना है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं समझ रहा और तुम नहीं समझना चाह रही हो। मैं कुछ समय चाहता हूँ, उसके बाद हम ये सब चीज़ें तसल्ली से बात करेंगे। उधर परी जैसे ही देखती है बहुत खुश हो जाती है कि माँ और पापा का सारी लड़ाई झगड़ा हो गया है, मैं कहीं ना कहीं सक्सेस हो गया है, मेरे जो काम है, जो भी मैंने चालाकियाँ चली है वो सब सही जा रही है। उसी बीच में वो नोएना को फ़ोन लगा देती है। नोएना बैठी हुई है, वो सब बातें याद कर रही है कि आज किस तरीके से कोर्ट में हुआ है। तो एकदम से नोएना के पास फ़ोन बजता है परी का, और कहते हैं माँ और पापा की आज बहुत लड़ाई हुई है और वो कहीं ना कहीं घर छोड़कर चले गए हैं, और मुझे लगता है कि उनके पास किसी न किसी को होना चाहिए। तो नोएना आंटी आप पापा के पास जाइए। तो नोएना पूछती है वो इस टाइम कहाँ होगा, मीर इस टाइम कहाँ होगा। तो कहते मुझे लगता है ऑफिस में होंगे, आप वहीं पर जाकर नोएना आंटी पापा को संभालिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती पापा किसी भी तरीके से परेशान हो और किसी भी रूप में उन्हें कोई भी परेशान करे। माँ तो इस बात को नहीं समझ रही हैं, पर आप अच्छे से समझ जाइए और आप इस चीज़ को संभालिए। उसी तरीके से मिहिर कहते हैं कि एकदम से जब नोएना आती है और वो कहती है कि काम डाउन, काम डाउन, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, ऑफिस में जैसी मिलती है। और उसके बाद आगे मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे क्या होगा। धन्यवाद।